दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों और सबसे अच्छी बात है इन गवर्नमेंट जॉब्स की ये है कि इसे आप 12th के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 12th साइंस स्ट्रीम से पास करने के बाद आगे चल के गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते होंगे। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि 12th के बाद डायरेक्टली ऐसे कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिनके लिए अप्लाई कर सकती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th साइंस कौन से हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर आप भी 12th साइंस स्ट्रीम से पास करने के बाद हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हैं तो उसमें पहला आता है आपके डिफेंस के फील्ड में। दोस्तों डिफेंस के फील्ड में 3 सबसे बड़ी जॉब्स हैं जिनमें 12th के बाद आप डायरेक्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं और इन पोस्टों को पा सकती हैं। पहला आता है आपका इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का, दूसरा आता है आपका इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का, तीसरा आता है आपका इंडियन नेवी ऑफिसर्स का। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर्स के लिए तो आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसके साथ साथ आपको यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है जिसे आप 12th के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कितनी सैलरी मिलती है इनको? लगभग 7 से 10 लाख रुपए पर ईयर के आसपास। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर अगर आप एनडीए एग्जाम को क्लियर करके बनते हैं तो लगभग आपको 7 से 10 लाख रुपए पर ईयर आप कमा सकते हैं। दूसरा आता है आपका इंडियन एयरफोर्स का। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है इसमें भी जो एज लिमिट आती है सबसे पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एज जो आती है एनडीए के लिए वो 16.5 वर्ष से लगभग 19 वर्ष तक के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आर्मी और नेवी के लिए फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एयरफोर्स के लिए अभी भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आपका मैथ नहीं है तो फिर भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी होता है और 50% मार्क भी यहाँ पे मांगा जाता है। एनडीए एग्जाम को क्लियर करके आप इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं इनके सैलरी, तो लगभग आपको 8 से 12 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ तक सैलरी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन नेवी ऑफिसर्स की, जिनकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इनके भी सेम होता है। लगभग आपको उम्र होनी चाहिए 16.5 से 19 वर्ष के बीच में। आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ ही साथ 70% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। एयरफोर्स के लिए 50%, नेवी के लिए 70% और इंडियन आर्मी के लिए कोई भी परसेंटेज वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मांगा जाता है। बात करते हैं इंडियन नेवी ऑफिसर्स, अगर आप बनते हैं इंडिया एग्जाम को क्लियर करके तो आपकी सैलरी लगभग 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है। तो ये पहला गवर्नमेंट जॉब होता है जिसके बाद जिसे आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तो आता है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें कौन कौन से जॉब आते हैं इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली आपकी असम राइफल, इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ, इसके बाद सीआरपीएफ, आईटीबीपी यानी कि इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ये होता है। एनएसजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसके बाद एसएसबी यानी कि आपका सशस्त्र सीमा बल। ये कुछ पोस्टेस होती हैं आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो मैक्सिमम 10th या फिर आपका 12th पास होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। कुछ एज लिमिट भी निर्धारित होती है। कुछ जो मैक्सिमम आपकी एज होती है इसमें आपके 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए अगर आप 12th के बाद इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इनकी सैलरी वगैरह की तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है आपको। जैसे कि आप बीएसएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग आपको 3 से 7 लाख रुपये। अगर आप बात कर रहे हैं सीआरपीएफ के लिए तो वहाँ पर लगभग आपको 4.5 से 8 लाख रुपये पर ईयर तक पा सकते हैं। वहीं बात करते हैं आईटीबीपी यानी कि जो तिब्बतन आपका बॉर्डर फोर्स होती हैं, वहाँ पे लगभग आपकी सैलरी होती है 21,700 रुपये से लेकर लगभग 70,000 रुपये आपकी हायर सैलरी होती है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए आपकी सैलरी भी अलग अलग होती है, और ऑलरेडी हमने वीडियो यहाँ पे बना के रखा हुआ है तो लिंक आपको दे देंगे कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बीएसएफ में कैसे जा सकते हैं, आईटीबीपी कांस्टेबल वगैरह कैसे बन सकते हैं। तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि असम राइफल कैसे ज्वाइन करते हैं, सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन करते हैं, बीएसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आता है, जॉब आता है, वो आता है आपका कांस्टेबल का। दोस्तों एसएससी द्वारा कई सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी का और एसएससी सीजीएल का, यानी कि एसएससी द्वारा 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। सबसे पहला होता है एसएससी जीडी का, जिसके लिए भी आपको 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और एसएससी सीजीएल के लिए भी आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएससी द्वारा भी ये तीसरा गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है इसमें एज लिमिट, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष के बीच में, 12th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बात होती है सैलरी की, तो लगभग 21,700 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक आपकी बेसिक सैलरी होती है। भत्ते वगैरह को ऐड करके लगभग 30 से 35,000 रुपये मंथली आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। चौथा गवर्नमेंट जॉब जो आप कर सकते हैं 12th के बाद डायरेक्टली, अगर बात करते हैं हायर सैलरी में, तो वो आता है आपका स्टेट पुलिस फोर्स की। दोस्तों कई सारे हर राज्यों में लगभग पुलिस फोर्स होती है, और उन पुलिस फोर्स की समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि अभी रिसेंट में ही मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी आती रहती है, बिहार पुलिस के लिए, असम के लिए, गोवा के लिए। तो अलग अलग स्टेट में पुलिस की वैकेंसी निकाली जाती है, और वैकेंसी जब निकाली जाती है तो आप इसे 12th अगर आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होती है, तो अलग अलग स्टेट्स में इसकी जो एज लिमिट है वो अलग अलग होती है। मैक्सिमम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो बेसिक होती है जनरल वालों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच में। अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो 2 से 5 वर्ष की उम्र में आपको छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। लगभग बेसिक सैलरी आपकी होती है 21,700 रुपये से लेकर लगभग 69,700 रुपये तक ही, यानी कि लगभग आपको स्टार्टिंग में 30,000-35,000 रुपये मंथली यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है इसके बाद भी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब आता है वो आता है आपका रेलवे में। दोस्तों रेलवे में भी 5वां ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। हायर सैलरी में ये आते हैं आपके गवर्नमेंट वाले। क्या क्या बन सकते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर बन सकते हैं, इसके साथ साथ अकाउंटेंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकते हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रेलवे में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th के साथ साथ आपके पास कोई भी टेक्निकल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI जैसे कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर 1 महीने या फिर आप 2 साल का आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने ITI जैसे कोर्सेज को किया है टेक्निकल के फील्ड में, तो अब रेलवे में जॉब पाना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। रेलवे में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। लगभग आप 4 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ पे सैलरी पा सकते हैं। रेलवे में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट में 12th के बाद बेसिस पे भी। लेकिन रेलवे में कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो रेलवे में बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपके 10th और 12th के साथ साथ आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर ITI जैसे कोर्स की आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे भी मांगा जाता है, डिग्री वगैरह मांगी जाती है। तो ये 5 ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और इसे आप 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो आप इन सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और आपका ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।